भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने जगह पर अपने अपने धर्म का सही तरीके से पालन करने लग जाए तो कितनी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी देश की। सास बेहतर सास बन जाए, बहू बेहतर बहू बन जाए, बेटा बेहतर बेटा बन जाए, माँ बेहतर माँ बन जाए, मतलब हर व्यक्ति अपने अपने कैरेक्टर को ठीक से निभाने लग जाए, अपने अपने कार्य को जिम्मेदारी से करने लग जाए कि मैं पुत्र हूं तो मेरा माँ बाप के प्रति क्या धर्म है, क्या कार्य है, मैं एक पत्नी हूं तो मेरा इस घर में क्या कर्तव्य है, मेरा एक वो जिम्मेदारी से हम अपने रिश्तों को निभाने लग जाएं, कितनी बढ़िया बात है। लेकिन आज जिम्मेदारी नहीं है। बहू जरा सी गलती करती है ना तो सास बिना ताने मारे नहीं रहती। अच्छा यही सिखाया है तेरे बाप ने, यही सिखाया है तेरी माँ ने, एक दिन जरा रोटी जल जाएगी, अच्छा रोटी बनाना नहीं आती, तेरी माँ ने नहीं सिखाया। अरे जरा जरा सी बात पर माँ बाप के ताने ना मारा करो, वो ताने तुम्हें बुढ़ापे में बहू सारे भुगाएगी। जो तुम ताने मारती हो अभी तो ठीक है, आपके हाथ पांव चल रहे हैं, कल बुढ़ापे में खटिया में पड़ जाओगी, फिर बहू खटिया में रोटी देने जाएगी और कहेगी देख मेरे बाप ने सिखाया, खा जैसी है वैसी खा। इसलिए ताने नहीं, प्यार से वो तुम्हारी जो बहू है वही काम आएगी तुम्हारे। इसलिए रिश्तों को समझो। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ। ये रिश्ते टूटने नहीं चाहिए। बहू अच्छी सी जिम्मेदारी पूरी करे, सास अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, प्रेम पूरा। और देखो हर घर में बहू गलती करती है। बहू मीन्स लड़की ही तो है, बहू मीन्स बेटी ही तो है किसी की, परफेक्ट अभी नहीं है। उसे सिखाओ कैसे आपके काम करने होते हैं, घर के जिम्मेदारियां क्या होती है। पहली बार उसे शादी का कोई अनुभव नहीं है। मैं जब छोटा था मुझे अनुभव नहीं था काम का, अब मुझे उस काम का अब अनुभव है, अभी भी परफेक्ट अनुभव नहीं है। हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में उस काम का जानकार हो जरूरी नहीं है भाई, करते करते आदमी सीख जाता है, करते करते सीख जाता है। आज लड़की आई है आपके घर बहू बनकर, अभी उसे साल 2 साल लगेगा उस घर में जमने में, उसे वहाँ के तौर तरीके रीते रिवाज तुम्हारी परंपराएं समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। आज ही तुम सोचो मेरे हिसाब से चल, ना जी ऐसे नहीं होता। ऐसे में अपने हिसाब से चलाओगे ना तो रिश्ते टूट जाएंगे। सामने वाला कहेगा कितना सहे हम। अभी एक दिन बहू मेरे पास आई, प्रश्नोत्तरी में प्रश्न किया, महाराज जी मैं बर्तन धोती हूँ, सास को भरपेट भोजन कराती हूँ, सब करती हूँ, फिर भी मेरी सास मेरी एक एक कमी पे नजर रखती है। एक दिन थाली धुलने में जरा सा उसमें कुछ लगा रह जाए ना तो सास थाली दिखाने गांव भर में जाती, देखो मेरी बहू ने ऐसी थाली धोई है, कचरा लगा है इसमें, जूठन लगा है इसमें। बहू तुम्हारी, घर तुम्हारा, जमाने को क्यों दिखा रही हो? बहू को समझाओ ना, और एक बार नहीं 10 बार समझाओ, समझाओ। ढिंडोरा पीटने से क्या होगा? बदनामी तुम्हारी बहू की होगी तो तुम अपनी बहू की बदनामी करके कौन सा अच्छा कर रही हो। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। अपने अपने घर का दुख किसी को ना कहना चाहिए। ये दुनिया रो रो के सुनती है, तुम्हारे जाने के बाद हंस हंस के बताती है, फलाने के घर में ऐसा हो गया, फलाने की बहू ऐसी, फलाने की सास ऐसी। बहू को इज्जत कहते हैं। बहू को क्या कहते हैं? ये हमारे घर की इज्जत है। बहू को क्या बोलते हैं? ये हमारे घर की इज्जत है। और तुम ही अपने घर की इज्जत को मोहल्ले में उछाल रही हो। मेरी बहू ने ऐसा कहा, अरे कह दिया। कभी गुस्से में बहू भी कुछ बोल जाए तो बुरा ना माना करो। बोल गई बहू, बोल गई भाई, गुस्सा सबको आता है और गुस्से में कई बातें सही नहीं होती। कई बार लोग गुस्से की बातें पकड़ लेते हैं,
आपने ऐसा कह दिया। अरे वो गुस्से में कही बातें थी, गुस्से में बातें। आप पति पत्नी का झगड़ा होता है, गुस्से में जब होते हैं तो कुछ भी बोलते हैं ना, तो जो आप बोल रहे हैं वो सही नहीं होता। कई लोग कहते हैं गुस्से में आदमी सही बोलता है, आप गलत थिंकिंग वाले आदमी हैं, गलत सोच रहे हैं। गुस्से में आदमी कभी सच नहीं बोलता। गुस्से में गुस्से टाइप की बातें करता है, जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोलता है। गुस्से में आदमी इसलिए और ज्यादा भड़क के बोलता है कि जितना गुस्से में मैं हूं तुम्हें भी इतना गुस्सा आ जाए, तुम भी बोलो, मेरी बातें तुम पकड़ लेना, तुम्हारी मैं पकड़ के। फिर गुस्सा शांत हुआ, तुम दोनों एक हो गए, पर वो बातें याद है, तुमने ऐसा कहा था, आपने ऐसा कहा था। अब उन बातों को याद कर करके रो रहे हो, क्या फायदा। इसलिए रिश्ता चलाने के लिए ना समझदारी चाहिए। पैसा कमाना सरल, पैसा कमाना कठिन नहीं है, पैसा कमाना कठिन नहीं है साहब, रिश्तों को निभाना कठिन है। बताइए, पैसा कमाना कठिन है या रिश्ते निभाना कठिन है? बोलो जोर से, जोर से। और सुनो, मैं कोई पड़ोसियों का रिश्ता निभाने का नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ 4 रिश्ते निभाने का बोल रहा हूं, सिर्फ ओनली 4। एक रिश्ता पति पत्नी का, तुम दोनों निभा लो एक दूसरे का। और दूसरा रिश्ता सास ससुर का। सास ससुर मतलब लड़के के सास ससुर प्लस लड़की के सास ससुर, बहू के सास ससुर भी, और दामाद मीन्स पुरुषों के सास ससुर। लड़की के माता पिता का ख्याल तुम रखो और लड़के के माता पिता का ख्याल तुम रखो। मतलब सास ससुर का मतलब दोनों के सास ससुर। ये रिश्ते निभा लो। पत्नी की माता मेरी पत्नी की माँ मेरी माँ है, मेरे पत्नी का पिता मेरा पिता है। उन्हें जरूरत पड़ जाएगी तो मैं पुत्र की तरह उनका साथ दूंगा, ये मेरा धर्म है, ये मेरा क्या है, हाँ या ना। मेरी माँ मेरा भगवान है, मेरा पिता मेरा भगवान है, परंतु मेरी पत्नी के माता पिता भी मेरी जिम्मेदारी है, यदि जरूरत पड़ती है तो, हाँ या ना। तो ये रिश्ते निभाओ। ऐसा नहीं कि तुम अपनी पत्नी की मां को वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाओ। जरूरत पड़ी है तुम्हारी सास को तो उसे भी सम्मान दो और अपनी मां की भी सेवा करो। अपनी मां और अपने पिता तो फर्स्ट हैं ही, पर सास ससुर भी फर्स्ट। और लड़की के लिए लड़के के माता पिता फर्स्ट, आपके सास ससुर फर्स्ट। क्यों? क्योंकि आपके माता पिता के लिए आपका भाई है, वो सेवा कर रहा है, भौजाई है आपकी, वो करे, है ना। अब होता क्या है ना, आप अपने सास ससुर से मतलब कम रखते हैं, अपने माता पिता से मतलब ज्यादा रखते हैं। लड़कियां बहुएं, तो फिर जो आपकी भौजाई है वो आपकी माँ से मतलब कम रखती है, वो अपनी मतलब बैक होते जा रहे हैं, सब लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं। मतलब प्रेजेंट में जो हमारे पास है हम उसमें प्रसन्न नहीं हैं, हम उसे प्रसन्न नहीं रख पा रहे हैं। इसलिए ना तो हर सास सुखी हो पा रही है, ना तो हर बहू सुखी हो पा रही है, क्योंकि आप ना बहू की जिम्मेदारी निभा पा रही हो और ना सास पुत्री मान पा रही है बहुओं को, क्योंकि बेटियों के चक्कर में परेशान है। अरे हर बहू अपनी अपनी सास का ख्याल रखे, सास को प्रसन्न रखे, तो हर माँ खुशी हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी, प्रसन्नता से रहेगी। फिर आपकी भौजाई आपकी माँ का ख्याल रखेगी तो आपको रखने की जरूरत नहीं है, आप यहां अपनी सास का ख्याल रखो। बस अपना ही काम नहीं हो पाता, जो जिस काम के लिए हम बने हैं, जो नहीं हमारा काम हम उसके पीछे भागते हैं। आपकी मां की सेवा करना आपका काम नहीं है। आपकी मां मीन्स आपकी वो मां जिसने आपको जन्म दिया है, वो आपकी मां आपका कन्यादान कर चुकी है। अब आपकी भौजाई आपकी मां का ख्याल रखेगी, मीन्स भाभी, ठीक है। आप अपनी सास का ख्याल रखो और बेटा अपने माँ बाप का ख्याल रखे।
आपका भाई अपने माँ बाप का रखेगा, हिसाब बराबर, वो भी सुखी ये भी सुखी, आपका माय का पक्ष भी खुश ससुराल पक्ष भी खुश, दोनों खुश होना चाहिए। तो रिश्ते 4 रिश्ते, पहला पति पत्नी का, दूसरा सास ससुर का रिश्ता निभा लो, तीसरा भाई बहन का रिश्ता, आपकी बहन है आपका भाई है, भाई बहन से रिश्ता अच्छा रखना, और चौथा अपने बेटा और अपनी बहू, और अपने बेटा और बहू के जो परिवार, बेटी जब आपकी बहू आएगी तो आपके समधि समधन एक अच्छा रिश्ता रखना ही पड़ता है, अच्छे संबंध रखने पड़ते हैं। तो ये 4 समझ गए आप। पहला पति पत्नी का रिश्ता अच्छा हो, दूसरा सास ससुर का रिश्ता अच्छा हो, आपसे आपके सास का अच्छा तालमेल हो, तीसरा भाई बहन का रिश्ता अच्छा हो, चौथा आपका बेटा आपकी बहू का रिश्ता अच्छा हो, आपके बेटे से आपका रिश्ता, आपके पुत्र से आपका ऐसा रिश्ता हो दोस्त की तरह, ताकि बेटा गलत रास्ते पर ना जाए, पिता को हर बात बताए। बेटे के लिए फिर आपको बहू लानी है, और जहाँ से बहू लाएंगे वो भी अच्छे खानदानी हो, अपने समधि समधन से अच्छा रिश्ता रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो रिश्ता भी महत्वपूर्ण होता। बस हो गई, इतना तो परिवार है। अपने भाइयों से अच्छा, हमने भाई बहन जो कहा उसमें भाइयों का रिश्ता आ गया, सारे भाई लोग, भाई अलग अलग हो चलेगा, तुम्हारा घर अलग तुम्हारा घर अलग, पर फिर भी मिल के रहो। क्या रहना है, क्या रहना है, मिल के रहना है। रोटी अलग चूल्हा अलग कमाई अलग, फिर भी तालमेल बना रहे, बोल चाल। आदमी पैसे का भूखा नहीं है मेरी माँ, मीठी बातों का 2 बातें कह दो अच्छे से, खुश है ना। तो आप अपने भाई से अच्छे संबंध रखिएगा। क्यों, भाई से आपकी लड़ाई तो नहीं है आपकी? कितने भाई हैं आपके? आपका बोलचाल है? कभी लड़ाई तो नहीं होती? कभी कभी हो जाती है। चलो, आपके भाई कितने हैं? 3। बोलचाल है भाई से सबसे? आपके भाई से बोलचाल है आपका? पीछे वाले, हाँ बोल रहे हो? कितने भाई हो? कितने भाई हो? 3 बहनें हैं आपकी, ठीक। बहनों से बोलचाल है। रिश्तों को ना अच्छे से निभाओ, जिम्मेदारियां पूरी करो। आपके अपने खून का संबंध जहां है, उन्हें यदि कोई जरूरत है तो आप उनकी पूर्ति करो, यदि आप सामर्थ्य रखते हैं तो। एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए, भाई बहन की हेल्प करे, बहन भाई की हेल्प करे, अच्छे से रहो, प्यार मोहब्बत से, है ना। ये सारे रिश्ते जरूरी होते हैं, रिश्ते जरूरी हैं इसलिए बनाए गए। परिवार को समय दो, रिश्तों को निभाओ, रिश्तों की जरूरतें पूरी करते रहो, और रिश्तों में जहां भी जरा भी आपको लगे कि सीलन आ गई है, दीवारों में सीलन आ जाती है ना, फिर आप क्या करते हैं, सीलन हटा के फिर वहां पुट्टी उट्टी करा के ठीक कराते हैं। तो रिश्तों में जब सीलन आ जाए तो आप तुरंत अपने विवेक से खरोंच खरोंच करके वो सीलन हटाओ, और अपने ज्ञान से रिश्तों में प्रेम की पुट्टी मारते रहो, ताकि रिश्तों में प्रेम बना रहे, है ना, और रिश्ते सुंदर हों। प्रेम की पुट्टी करते रहो, प्रेम का रंग पेंट करते रहो, कलर करते रहो। रिश्तों को बनाना है। संगठन, गोस्वामी जी कह रहे हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। बताओ, जिस परिवार में संगठन है वो परिवार सुखी होगा, या जो परिवार बिखरा है वो परिवार सुखी होगा? फटाफट उत्तर दो मेरी मां, बताओ जल्दी जल्दी। जिस परिवार में क्या है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? संगठन। क्या होना चाहिए? जोर से मैया बोलो मेरी माँ। बहू से लड़ती हो? सास से? सास तो रो रही थी, महाराज बहुत परेशान किया,
अच्छा ठीक है, तुम दोनों बैठी हो सास बहू, फिर ठीक है। कितना अच्छा होगा ना वो घर, जिस घर की सास बहू दोनों बैठ के कथा सुन रही हो, कितना अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बाप बेटे कथा सुन रहे हो, इसलिए कहता हूं परिवार को जोड़ो, परिवार को संस्कार यहीं से मिलेंगे।